अब देखिए क्या है, खेल क्या है, विपक्ष का भी देखिए। विपक्ष चाहता है कि नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा हो, मांग की गई। इसमें क्या है 267 में? तो इसमें यह है कि जनहित के किसी बेहद जरूरी मुद्दे पर आपात बहस आप कर सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर किसी एमपी को कोई सवाल पूछना होता है तो उसको 15 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, चाहे वो इस तारांकित और अतारांकित जो आप सुनते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। आधे घंटे की बहस करानी है तो 3 दिन पहले नोटिस देना होता है, क्योंकि सदन की कार्यवाही जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलती है। हर दिन के लिए एक सब्जेक्ट्स तय होते हैं। जो मुद्दा किसी दिन के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है उस पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं होती है। लेकिन 267 ये प्रावधान करता है कि सभी नियम शिथिल हो जाएंगे और जो अर्जेंट सब्जेक्ट है उस पर बहस शुरू की जा सकती है। 1990 के बाद अब तक 11 बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। खाड़ी युद्ध और भ्रष्टाचार पर बहस भी इसी नियम के तहत हुई थी। शंकर दयाल शर्मा ने नियम 267 के तहत 4 नोटिस स्वीकार किए थे और भाजपा से ही ताल्लुक रखने वाले भैरव सिंह शेखावत ने 3 ऐसे नोटिस स्वीकार कर बहस की इजाजत दी थी, जिसकी मांग हरिवंश से हो रही है। अब अगर देखें तो आखिरी बार कब हुई थी इस नियम के तहत, तो 216 में नोटबंदी पर चर्चा जो हुई थी वो 267 के तहत हुई थी, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है कि इसके तहत मणिपुर पर चर्चा करा लो। उधर बीजेपी कह रही है कि रूल 176 इस पर चर्चा करा लो। ये क्या है? यह है शॉर्ट नोटिस, मतलब अल्पावधि चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसके तहत क्या है, 2.5 घंटे की अधिकतम चर्चा हो सकती है। और पीयूष गोयल का कहना है कि अमित शाह सरकार की तरफ से जवाब देंगे क्योंकि वो गृह मंत्री है। ठीक है भाई, इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन मोदी तो प्रधान सेवक है, खुद ही कहते हैं ऐसा। मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगता है, ये किसी और नेता के लिए तो नहीं लगता। इसलिए मोदी बोलेंगे तो मुमकिन है मणिपुर शांत हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इंतजार। तो इंतजार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।